सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली सरकार हर जिले में खोलेगी करियर काउंसलिंग सेंटर, रोजगार बाजार 2.0 से जोड़े जाएंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार जल्द ही राजधानी के 11 जिलों में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए करियर काउंसलिंग सेंटर खोलेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा खोले जाने वाले करियर काउंसलिंग सेंटर राज्य सरकार के जॉब पोर्टल के नए अपग्रेड वर्जन रोजगार बाजार 2.0 से जोड़े जाएंगे। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार अगर कोई भी उम्मीदवार जॉब पोर्टल पर पंजीयन करेगा तो वह सरकार से मुफ्त में करियर काउंसलिंग लेने के लिए पात्र होगा। करियर काउंसलिंग सेंटर खोलने के लिए दिल्ली सरकार मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एजेंसियों के साथ समझौता करेगी। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि नौकरी की चाह रखने वालों की आकांक्षाओं और उसकी योग्यता कौशल के बीच काफी अंतर होता है, इसलिए काउंसलिंग सेंटर पर जाकर वो अपने इस अंतर के बारे में आसानी से जान सकता है। यहाँ बैठे काउंसलर यह भी सुझाव देंगे कि बेहतर अवसरों के लिए उम्मीदवार खुद को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। जेएनयू के पीजी कोर्स के लिए भी चुना CUET इस साल के कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के आधार पर होंगे एडमिशन। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने घोषणा की है कि जेएनयू में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट के आधार पर होगा। इस एकेडमिक सेंसर ने यह नियम लागू कर दिया है, यानी कि अब जेएनयू के यूजी नहीं पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए भी कैंडिडेट्स को CUET परीक्षा पास करनी होगी। एनटी द्वारा यूजी और पीजी के लिए अलग अलग एडमिशन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। कैंडिडेट्स एग्जाम पास करके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ने साफ किया कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और डिप्लोमा इन प्रोग्रेसिव प्रोग्राम में एडमिशन CU 2022 के आधार पर होगा। इस एकेडमिक सेंसर ने ये नियम लागू हो जाएगा। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने पारित किया नया आदेश, स्कूल को इस एकेडमिक सेंसर में लगाने होंगे 1.5 लाख पौधे। दिल्ली को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अब शिक्षा निदेशालय द्वारा अनूठा प्रयास किए जा रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने यहां के स्कूलों को इस एकेडमिक सेंसर में 1.5 लाख पौधे लगाने का आदेश दिया है। यही नहीं, स्कूलों को न केवल पौधे लगाने होंगे बल्कि उनकी देखरेख भी करनी होगी। हर महीने की 5 तारीख को इसकी रिपोर्ट भी संबंधित विभाग को भेजी जानी होगी। स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर स्टाफ तक को इन पौधों पर झाड़ियां के रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक DOI के स्कूल को लिए गए पत्र में कहा गया कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए इको क्लब सदस्यों के माध्यम से दिल्ली के सभी स्कूलों में 40,000 पेड़ और 1.1 लाख झाड़ियों सहित 1.50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के एडमिशन के लिए कट परीक्षा के आवेदन शुरू, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट पीजी कोर्स के लिए एप्लीकेशन लिंक एक्टिव कर दिए हैं। वे कैंडिडेट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में कुछ खास यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं NT की आधारित वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकती हैं। CUET पीजी कोर्स के लिए फॉर्म भरने के लिए NT की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है nta.nic.in है। यूजी पीजी कोर्स में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, cut.nata.nic.in पर जाएं। यहाँ होम पेज पर कट पीजी 2022 का नाम लिंक दिया होगा, इस पर क्लिक करें और वहीं से अपना आवेदन भर सकते हैं। चक्रपाणी महाराज ने ओवैसी पर साधा निशाना, कहा औरंगजेब और जिन्नी की बोलते हैं भाषा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चक्रपाणी महाराज ने ज्ञानव्यापी मसले को लेकर सबसे पहले AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। चक्रपाणी महाराज ने कहा कि ओवैसी औरंगजेब और जिन्ना की भाषा बोलते हैं और वह औरंगजेब की अगुवाई कर रही हैं। पाकिस्तान में भी इसी निंदा के तहत कार्रवाई होती है, ऐसी भारत सरकार भी देह निंदा के तहत कार्रवाई करे। इसके आगे चक्रपाणी महाराज ने कहा कि हम भी पक्ष रखेंगे, मुस्लिम भी अपने पक्ष रखेंगे और मुझे विश्वास है कि कोर्ट हिंदू के पक्ष में निर्णय लेगा। हाल ही में चक्रपाणी महाराज ने कहा था कि ज्ञानव्यापी मंदिर में सर्वे के पहले ही कोबरा सांप का निकलना भगवान शिव की मौजूदगी का संकेत है। बाहर नंदी और अंदर सांप भगवान शिवलेश्वर का यही स्थान है जो औरंगजेब ने तोड़ा था। बता दें कि हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ कहा गया है कि मुसलमानों को धार्मिक पलायन की अनुमति है। इसका साफ मतलब है कि हम वहां वजूद कर सकते हैं। बढ़ते पारे के बीच दिल्ली में भी खुलेंगे स्कूल, जानिए कब से हो सकती है राजधानी में गर्मियों की छुट्टी। इस समय देश में गर्मी अपने पूरे सवाब पर है।
उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक लगभग हर राज्य में पारा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में बच्चों के लिए स्कूल जारी रखना खास मुश्किल हो गया है। हालांकि अभी कई राज्यों में जिनमें राजधानी दिल्ली का नाम प्रमुख है, स्कूल बंद नहीं हुए हैं। यहाँ दिन पर दिन सूरज की तपती और लू का प्रकोप बढ़ते जा रही है, पर स्कूल चल रही है। अभिभावकों की प्रार्थना के बाद भी इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है। दिल्ली के छात्रों से लेकर पेरेंट्स तक को स्कूल बंद होने का बेसब्री से इंतजार है। सभी जानना चाहते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में जल्द से जल्द समर वेकेशन घोषित हो जाए। हालांकि राजधानी निजी से लेकर सरकारी तक ज्यादातर स्कूल अभी खुले हुए हैं। जेएनयू के वीसी शांतिश्री पंडित ने कहा कि मार्कस नहीं शुरू हुए थे महिला अधिकार, सीता द्रौपदी थी पहली फेमिनिस्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धूलिपुंडी पंडित ने शुक्रवार को कहा कि भारत एक सभ्य वाला देश है, इसे संविधान से बंधे नागरिक राष्ट्र में नहीं बदलना चाहिए। इसके साथ ही शांतिश्री डी पंडित ने कहा कि द्रौपदी और सीता पहली फेमिनिस्ट थी। इस पर बात करते हुए शांतिश्री ने कहा कि कई लोग मानते हैं कि नारीवाद और महिला अधिकार मार्क्स के साथ शुरू हुए और वह समाप्त हो गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहली नारीवादी द्रौपदी और सीता थी। शांतिश्री ने कहा कि सीता और द्रौपदी से बड़ी नारीवादी कौन था? महाभारत में जिस भाषा में द्रौपदी ने अपने पतियों को उत्तर दिया, उस तरह रामायण में सीता ने बिना पति के बच्चे को जन्म दिया। वह नारीवादी सोच का एक उदाहरण है। जेएनयू के कुलपति शांतिश्री धूलिपुंडित ने कहा है कि भारत ने अंग्रेज के लोकतांत्रिक मूल्य नहीं सीखे, वरना म्यांमार और पाकिस्तान भी लोकतंत्र बन गए होते। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की कीमत में लगी आग, जाने बीते एक साल में कितनी महंगी हो गई डीएम क्लास की गैस। दिल्ली में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ है। राजधानी दिल्ली में सीएनजी 21 मई से 2 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। इसके बाद दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत 75.71 रुपये प्रति किलो हो गया है। पिछले 6 महीने में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। इससे पहले 15 मई को ही दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलो बढ़ गए थे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने शनिवार को दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद से सीएनजी की कीमत में दिल्ली में 75.61 रुपये प्रति किलो हो जाएगी। वहीं दिल्ली सटे नोएडा, ग्रेट नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 78.70 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है, जबकि गुरुग्राम में इसकी कीमत 83.94 रुपये प्रति किलो हो गई है। दिल्ली एनसीआर गर्मी से बड़ी राहत, 26 मई तक छाए रहेंगे बादल, जाने बारिश को लेकर क्या अपडेट है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को दिन में गर्मी का सितम जारी रहा, लेकिन शाम होते होते मौसम में अचानक बदलाव आ गया। इसके बाद गरज और बिजली के चमकने के साथ ही हल्की बारिश हुई है, साथ ही कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 26 मई तक आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई है। वहीं 24 मई तक हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान जारी किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी और लू के प्रकोप से राहत मिलने वाली है। वहीं शनिवार की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आसमान में आंशिक बादल छाए रहने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को तापमान में भी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मंगलवार तक अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने का अनुमान है। दिल्ली से यूपी एमपी तक तमाम राज्यों में आज 1 लीटर पेट्रोल डीजल की क्या है कीमत, यहाँ चेक करें आज का नया रेट। पेट्रोल डीजल की नई कीमत सुबह 6 से लागू हो गई है। सरकारी तेल कंपनी ने वाहन ईंधन की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं किया है। इसी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम 45वें दिन भी स्थिर बने हुए हैं। गौरतलब है कि आखिरी बार अप्रैल महीने के 6 तारीख को तेल के दाम में इजाफा किया गया था, तब से ईंधन की कमी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत शनिवार 21 मई यानी आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि अप्रैल महीने की 6 तारीख के बाद से दिल्ली में वाहन ईंधन के दाम नहीं बदले हैं। शनिवार को राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपये, 1 लीटर डीजल के दाम 96.67 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में बुजुर्ग की लिचिंग पर घिरी शिवराज सरकार, कांग्रेस ने पूछा कब तक मारे जाएंगे लोग। मध्य प्रदेश के नीमच में एक बम लिचिंग का मामला सामने आ गया है। यहाँ एक बुजुर्ग के कुछ लोगों ने हताहत कर दिया है। बताया जाने कि बुजुर्ग को मुस्लिम समझकर पीटा गया है, लेकिन बाद में पता चला कि उसका नाम भंवरलाल जैन है। इस लिचिंग का आरोप बीजेपी नेता पर लगाए गए हैं। घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुख्य आरोपी बीजेपी नेता दिनेश कुशवाहा को भी बताई जा रही है। मनासा बीजेपी मंडल अध्यक्ष मुकेश गंडागी के अनुसार आरोपी नगर परिषद की पूर्व पार्षद बीमा कुशवाहा का पति है। वो वर्तमान बीजेपी संगठन में किसी पद पर भी नहीं है। इस मामले पर पुलिस के हाथ अब तक खाली है। बताया जा रहा है कि लिचिंग की घटना के आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। केजरीवाल सरकार का दिल्ली के सभी स्कूलों को निर्देश, हाईवे केंद्र की गाइडलाइंस करे पालन। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को केंद्रीय शिक्षा
मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी स्कूल हीट वेव के प्रभाव से निपटने के दिशा निर्देश का पालन कर सके, जबकि अभिभावक स्कूल में छुट्टियों की मांग करने लगे हैं। दरअसल पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रालय के निर्देश जारी किया, जिसमें गर्मी से निपटने के लिए अन्य सावधानियों के साथ साथ स्कूल के समय को कम करने और बाहरी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का सुझाव दिया गया था, जिसके अभी तक गुरुवार को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूल के साथ दिशा निर्देश साझा कर उसे पालन करने के लिए कहा गया है। बता दें कि दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, कई बार तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। जैसे दिल्ली के ज्यादातर निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी दे दी गई है और कुछ स्कूलों में तो ऑनलाइन क्लासें लेने शुरू कर दिए गए हैं। इसी बीच राजधानी में फिर से अभिभावकों ने भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल को जल्द बंद करने की मांग को दोहरा दिया है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।